नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं एक बार फिर ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। स्वागत है प्रोफेसर हमारे चैनल पर। नमस्कार। बच्चों की सर समस्याएं अभी भी स्टडी मटेरियल को लेकर दूर नहीं हो रही है। हालांकि आज हमने देखा कि पहले के मुकाबले थोड़ी सी व्यवस्था ठीक नज़र आई, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी घंटों लग रहा है स्टडी मटेरियल मिलने में। पहले तो मैं मुनमुन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि पहली बार आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बताई हैं कि आज कुछ ठीक हो रहा है। मैं बता दूं, इस समय ज़रूर छात्रों को थोड़ी सी असुविधा ज़रूर हो रही होगी, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनको स्टडी मटेरियल टाइमली मिल जाए, और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम काउंटर्स चल रहे हैं। सुबह 8 बजे से मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस समय भी आप जाकर देखेंगे तो लगभग काफ़ी बच्चे निपट चुके हैं, उनकी चीज़ें हो चुकी हैं। साथ ही साथ इस समय विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आज एक मेगा दिव्यांग तीसरा मेगा फेयर पूरा इंस्टीट्यूशन में लगाया हुआ है। उसकी संख्या में उसमें बहुत सारे दिव्यांग छात्र शामिल हो रहे हैं। वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा चल रहा है। सर, ये जो है दिव्यांगों के लिए मेला लगाया जा रहा है, तो नॉर्मल जॉब फेयर कब लगेगा सर? नॉर्मल जी फिर हमारे अक्सर लगते रहते हैं। जैसे हमारी प्लेसमेंट सेल है, आपको मुनमुन जी जानकारी है कि हम लोग उस प्लेसमेंट सेल के थ्रू हर समय कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का प्रोरोगेटिव है कि कम से कम समर्थन के सहूलियत से हम तीसरा मेगा जॉब फेयर इन दिव्यांग भाइयों के लिए लगा पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और देश की नामी गिरामी कंपनियां इसमें आई हुई हैं। मैं चाहूँगा कि मुनमुन जी आप भी इस चीज़ को कवर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि दिव्यांग के लिए बहुत सारी अच्छी कंपनियों में, उदाहरण के तौर पर IBM जैसी कंपनियां बहुत अच्छे पैकेज दे रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी ऐसे दिव्यांग छात्र हैं वो आगे आएं और इन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सर, स्टडी मटेरियल की जहाँ तक बात है BA प्रोग्राम की, तो अभी तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला जिसको कि पूरा स्टडी मटेरियल मिला हो। मुझे नहीं लगता मुनमुन जी आप कितने बच्चों से मिले होंगे। बहुत सारे बच्चों हैं, कुछ को हो सकता है एक आध चीज़ें कभी नहीं मिल पाई हों, और जिनकी नहीं मिल पाई, उदाहरण के तौर पर जैसे वैक का पेपर है 1-2 क्रेडिट के, वो सारी चीज़ें PDF पर भी अपलोडेड हैं। कुछ कापियाँ बच्चों को मिल पा रही हैं, कुछ अगर नहीं मिल पा रही तो वो भी 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएंगे। आज बहुत से सर ऐसे बच्चे भी मिले SOL कैंपस के बाहर कि उनको एक SMS गया था कि आप अपनी किताबें लेने के लिए आइए, तो उनको बताया जा रहा था स्टाफ की ओर से कि ये किताबें बची हुई नहीं है, ये फ्रेश किताबें के लिए है। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ से मैसेज जा रहे हैं? मुझे लगता है जितने भी नए न्यू ईयर के बच्चे हैं सबको मैसेज गया हुआ है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरह है। शेड्यूलर मैसेज सबको, जैसे हम लोग जानते हैं, सबको भेजा हुआ है। अब मैं ये नहीं जानता कि किस तरीके के और लोग आ रहे हैं, लेकिन सबको हमने मैसेज इसलिए भेजा हुआ है कि बच्चों भीड़ में ना आने पाए, उनका शेड्यूल बना हुआ है। फिर भी बच्चे अगर शेड्यूल के अलावा भी आ रहे हैं तो भी उनको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। एग्जाम डेट को सर जो है वो पोस्टपोन करने के लिए बहुत सारे जो है वो मास मेलिंग और प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, और आपने भी कहा था कि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो लेकिन BA प्रोग्राम का जैसे जैसे जो है वो पेपर के दिन नज़दीक आ रहे हैं और स्टडी मटेरियल नहीं है, तो क्या उनको एक एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता? मुनमुन जी मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, आप इस समय भी देख रहे होंगे, जब आप खुद एक तरफ कह रहे हैं कि सारे बच्चे स्टडी मटेरियल लेके जा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे अब तक लेके जा चुके हैं, उसके साथ साथ मैंने आपके पहले इंटरव्यू में भी कहा था बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल के अलावा, उनकी ऑनलाइन क्लासेस, उनकी ऑफलाइन क्लासेस, उनकी क्लासेस की लाइव स्ट्रीमिंग, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, बुक बैंक की फैसिलिटी, सब कुछ दी जा रही है। तो जहाँ तक परीक्षा की बात है, अभी परीक्षा मार्च के पहले दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली, तो बच्चों को सफिशिएंट टाइम तक चीज़ें दी जा रही हैं। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ, मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन पहली बार नया कोर्स है और बहुत सारी बच्चों को चीज़ों की जानकारी दी जा चुकी है ऑलरेडी। सोल में जो है वो इंटरनल असेसमेंट शुरू हुआ है और हमने देखा कि वेबसाइट कल क्रैश कर गई। अभी केवल ऑनर्स का चल रहा है, BA प्रोग्राम में नंबर ज़्यादा है, तो उनका जब आएगा तो फिर से कोई टेक्निकल दिक्कत आ सकती है? बिल्कुल नहीं, आप ये हर चीज़ क्यों मान करके चलते हैं कि हमेशा दिक्कत आएगी। कल थोड़ी सी ग्लिच जरूर आई थी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन तुरंत रिजॉल्व कर लिया गया। और आपने जो कहा BA का इंटरनल असेसमेंट सिर्फ इसलिए नहीं शुरू हुआ क्योंकि उनको स्टडी मटेरियल हम टाइम से नहीं दे पाए थे, इसलिए स्टडी इंटरनल असेसमेंट उनका हम लोग थोड़ा रुक कर करेंगे। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। जिन छात्रों के साथ कोई दिक्कत आई
भी थी उनको हमने समय भी बढ़ा दिया था। साथ में एक ईमेल जारी कर दिया गया है, उस पर अगर किसी छात्र को कोई दिक्कत है तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। यानी सर, अगर किसी बच्चे का इंटरनल असेसमेंट छूट गया हो किसी कारण से, चाहे वो तकनीकी गड़बड़ी हो चाहे कुछ भी, तो क्या उसे दोबारा मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी छात्र को अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको मौका दिया जाएगा। सर, साउथ में जो है वो बॉयज़ का स्टडी मटेरियल जो है वो बट रहा है, पर वहाँ हमने देखा कि जो है जगह बहुत छोटी है और वहाँ लगातार लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो क्या वो कहीं और सेंटर पे भी बांटने की व्यवस्था? मैंने आपको मुनमुन जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। हमारी भी कोशिश ये है कि अगले बार से हम लोग और कई सेंटर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। हमारे खुद बिल्डिंग्स हमारी बनकर तैयार होने वाली है। अभी समस्या क्या थी कि चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी थोड़ी कम है, इसमें दो राय नहीं है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन चूंकि समय देखते हुए ऐसा लगा कि हमें जल्दी से जल्दी छात्रों तक पहुँचना है। और BA में जैसा आपको पहले भी मैंने कहा था, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो डिफरेंट सेंटर बनाना आसान है, लेकिन उस कॉम्बिनेशंस को बना करके डिस्ट्रीब्यूशन कर पाना बहुत आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए शायद हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन आगे हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। PG में सर जो है वो विद्यार्थियों की संख्या जो है कम है। आज हमें कुछ बच्चे मिले PG के, उनका कहना है कि उनको भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। PG की स्टडी मटेरियल, अभी इनका समय है, PG की स्टडी मटेरियल भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसलिए क्योंकि इस बार PG में छात्रों की संख्या बढ़ गई है। तो जितने स्टडी मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए और भी स्टडी मटेरियल विद इन अ डे और 2 अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।